तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल से रिलेटेड एक इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन है अ साइनसॉइडल सिग्नल एक्स ऑफ एन, मतलब कि हमको ये गिवन है कि एक्स ऑफ एन एक साइनसॉइडल सिग्नल है, क्वेश्चन में गिवन है, जिसका कि फंडामेंटल पीरियड है एन नॉट इज इक्वल टू 10 सैंपल्स। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल का जो होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम एन नॉट से, इज इक्वल टू 10 सैंपल्स, सैंपल्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही दे रखा है 10 सैंपल्स, एन नॉट इज इक्वल टू 10, एन नॉट इज इक्वल टू 10 सैंपल्स, फंडामेंटल पीरियड ऑफ sinusoidal signal x of n. Find the smallest angular frequency omega naught for which x of n is periodic. ठीक है, x of n is periodic. तो ये जो है ये किस फॉर्म में है? x of n जो है एक साइनसॉइडल सिग्नल है। x of n एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है n। ठीक है, ये तो पता ही है आपको, तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा, सिंपल पता ही है आपको। तो ये किस फॉर्म में हो सकता है? क्वेश्चन में लिखा है ये एक साइनसॉइडल सिग्नल है, तो ये कॉस ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में हो सकता है या साइन ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं या तो इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी ले लो, मैं ये ले लेता हूँ साइन ओमेगा नॉट एन ले लेता हूँ। ठीक है, मैं एज्यूम करता हूँ कि एक्स ऑफ एन जो गिवन है क्वेश्चन में एक साइनसॉइडल सिग्नल है और डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम है, तो ये इस फॉर्म में है। ठीक है, एक्स ऑफ एन इस फॉर्म में है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा नॉट एन है। ठीक है, सपोज जिस, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया एक्स ऑफ एन को, जो डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक्स ऑफ एन इज पीरियोडिक, तो इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, ये कर लिया मैंने साइन ऑफ ओमेगा नॉट एन, ये एज्यूम कर लिया मैंने इसको। और हमको निकालना क्या है, द स्मॉलेस्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालनी है हमको यहाँ पे। ओमेगा नॉट क्या है? ये जो इस फॉर्म के अंदर जो ओमेगा नॉट होता है, ये डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल के अंदर जो ओमेगा नॉट होता है वो ये होता है। ठीक है, इस वाली फॉर्म में ये वाला होता है ओमेगा नॉट, तो इस ओमेगा नॉट की वैल्यू हमको निकालनी है फॉर दिस एक्स ऑफ एन, फॉर दिस discrete time sinusoidal signal x of n, जिसका फंडामेंटल पीरियड है n नॉट इज इक्वल टू 10 सैंपल्स, n नॉट इज इक्वल टू 10 सैंपल्स फंडामेंटल पीरियड है। तो इस वाले इसका इस डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल का, अब इसका फंडामेंटल पीरियड गिवन है तो इसका मतलब ये पीरियोडिक होगा x ऑफ n, तो इसको हम बोल सकते हैं डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल x ऑफ n को हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका फंडामेंटल पीरियड गिवन है यहाँ पे n नॉट इज इक्वल टू 10 सैंपल्स, और हमको पता है कि फंडामेंटल पीरियड उसी का होता है, उसी डिस्क्रीट टाइम पीरियड या कंटिन्यूस टाइम पीरियड सिग्नल्स का होता है जो कि पीरियोडिक होता है हमेशा, है ना, ये होता है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये गिवन है यहाँ पे साइनसॉइडल सिग्नल है एक्स ऑफ एन, तो हमने कह दिया कि साइनसॉइडल का मतलब होगा कॉस में या तो साइन में, तो हमने कह दिया कि एक्स ऑफ एन कॉस ओमेगा नॉट एन हो सकता है या तो साइन ओमेगा नॉट एन हो सकता है, कोई सा भी आप चूज कर लो। तो मैंने चूज किया है साइन ओमेगा नॉट एन, क्योंकि दोनों ही जो है कोसाइन होते, ये दोनों ही जो है साइन होते हैं। ठीक है, साइनसॉइडल होते हैं दोनों, साइनसॉइडल कोस और साइन दोनों साइनसॉइडल होते हैं। तो साइनसॉइडल की फॉर्म कौन सी होती है डिस्क्रीट टाइम के सिग्नल में? ये होती है या ये होती है। तो मैंने ये एज्यूम कर लिया एक्स ऑफ एन को, जो कि डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये एक्स ऑफ एन जो है ये पीरियोडिक है ना, और हमें ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालनी है। ओमेगा नॉट वैसे होता क्या है? ओमेगा नॉट क्या होता है, अगर हम एक्स ऑफ टी है ना, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी है विच इज गिवन बाय साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, इसको अगर मैं, ये कंटिन्यूस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है, और कंटिन्यूस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल जो होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, कॉस ओमेगा नॉट टी, सॉरी साइन ओमेगा नॉट टी, कॉस ओमेगा नॉट टी, या तो कंटिन्यूस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ये तीनों जो है मैंने आपको कई बार बताया, ये तीनों साइन ओमेगा नॉट टी, कॉस ओमेगा नॉट टी, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, ये तीनों पीरियोडिक होते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट, ऑलवेज पीरियोडिक, ये मैंने आपको बताया था पहले, है ना। तो ये साइन ओमेगा नॉट टी मान लो एक्स ऑफ टी है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल हो गया जो कि पीरियोडिक होगा ये। ठीक है, मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया था, अभी भी बताया मैंने आपको, ये पीरियोडिक होते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट, ऑलवेज पीरियोडिक होते हैं। तो इसका मतलब ये पीरियोडिक होगा। ठीक है, साइन ओमेगा नॉट टी, क्योंकि कंटिन्यूस टाइम के अंदर है, तो ये होगा कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल। अगर मैं इस सिग्नल को सैंपल करूंगा
विथ सैंपलिंग पीरियड इज इक्वल टू 1 सेकंड, है ना? तो जो मेरे को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो मिलेगा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का इक्वेशन जो मिलेगा x ऑफ n, वो यही होगा, ठीक है? जहाँ पे t लिखा हुआ है वहाँ पे n हो जाएगा, क्योंकि सैंपलिंग पीरियड जो है ts को मैंने 1 सेकंड लिया है। तो ओमेगा नॉट क्या होता है? ये जो ओमेगा नॉट जो होता है, ये डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल के एक्सप्रेशन में, जैसे साइन ओमेगा नॉट n है, तो उसमें ओमेगा नॉट क्या होता है बेसिकली? ओमेगा नॉट होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स ऑफ टी का है, ठीक है? ओमेगा नॉट जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स ऑफ एन नहीं होगा कभी भी, ठीक है? हमने पहले भी कई बार सॉल्व किया है क्वेश्चन इस टाइप का, जहाँ पे हमने देखा था डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल्स, उसमें हमने देखा था कि ओमेगा नॉट जो होता है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स ऑफ एन नहीं होता, ये पहले भी हमने देखा है। फिर भी मैं आपको रिवाइंड करा रहा हूँ ये, ठीक है? एक बार समझा रहा हूँ ये बात, आपको वैसे पता तो है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ओमेगा नॉट इज नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स ऑफ एन, बट ओमेगा नॉट इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स ऑफ टी, ठीक है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा नॉट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स ऑफ एन जो एक डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल है ना, एक्स ऑफ एन, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वो होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय एन नॉट। एन नॉट क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स ऑफ एन, ठीक है? यहां से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल निकालते हैं हम, 2 पाई अपॉन एन नॉट। एन नॉट जो होता है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स ऑफ एन जो कि डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल है, और एन नॉट जो होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स, है ना? यहाँ पे जो है ओमेगा नॉट जो होता है अपॉन टी नॉट, बिग टी नॉट। तो बिग टी नॉट क्या होता है? वो फंडामेंटल पीरियड होता है इस वाले ये कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड होता है टी नॉट, और ये टी नॉट जो होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स। तो ये होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एक्स ऑफ टी, है ना? ये होता है। हालांकि बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बताया कि ओमेगा नॉट क्या होता है, आपको एक बार याद आ जाए, ठीक है? याद दिलाने के लिए, क्योंकि हमको निकालना है ओमेगा नॉट वैल्यू फॉर विच एक्स ऑफ एन इज पीरियोडिक, एक्स ऑफ एन इज पीरियोडिक, ठीक है? तो ये गिवन है हमको कंडीशन कि एक्स ऑफ एन इज पीरियोडिक, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट, ये वाली ओमेगा नॉट वैल्यू, क्या? जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स ऑफ टी है, जिस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी से हमने एक्स ऑफ एन बनाया बाय यूजिंग सैम्पलिंग पीरियड इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, वो तो मैंने ओमेगा नॉट के बारे में बताया, खैर चलो, है ना? ओमेगा नॉट के बारे में बताया, अब हमको निकालना है ओमेगा नॉट की वैल्यू। इसमें गिवन है एक्स ऑफ एन इज पीरियोडिक, एक्स ऑफ एन पीरियोडिक है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि, तो इसका मतलब ये होगा, हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे बिग एन, सपोज बिग एन इज पीरियड ऑफ, उसी तरह जिस तरह से हम पहले करते आए थे, पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन का पीरियड है क्या, ठीक है? एक्स ऑफ एन का पीरियड है सपोज बिग एन, जिसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एन नॉट, 2 एन नॉट, 3 एन नॉट, 4 एन नॉट, 5 एन नॉट, 6 एन नॉट, इन्फिनिट तक ये हो सकती है वैल्यू। एन नॉट, 2 एन नॉट, 3 एन नॉट, 4 एन नॉट, 5 एन नॉट, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक है, ठीक है? इन्फिनिट तक, इन्फिनिट तक है ये। बिग एन जो होगी इसकी वैल्यू ये हो सकती है, 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 इस तरह से। अगर बिग एन इज अ पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन विच रिप्रेजेंट्स दिस, है ना? तो मैं एक्स ऑफ एन को कैसे लिख सकता हूँ? एक्स ऑफ एन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ऑफ एन प्लस बिग एन, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी वही वैसे लिखा हुआ है, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स ऐसे लिखे हुए हैं, है ना? तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब एक्स ऑफ एन को मैंने क्या एज्यूम किया? एक्स ऑफ एन जो था क्वेश्चन में गिवन था, एक साइनसॉइडल सिग्नल है, तो साइनसॉइडल सिग्नल ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि कॉस और साइन के फॉर्म में अगर गिवन होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल तो साइनसॉइडल होता है, क्योंकि कॉस और साइन जो है रिप्रेजेंट करता है साइनसॉइडल। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि एक्स ऑफ एन ये है, मैं ये भी एज्यूम कर सकता था, लेकिन मैंने ये कर लिया एज्यूम। अगर आपको ये एज्यूम करना तो आप ये एज्यूम कर सकते हो, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस ओमेगा एन, ये एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मैंने एज्यूम क्या किया? एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू साइन ओमेगा नॉट एन, ये है यहाँ पे, ठीक है? तो ये एक्स ऑफ एन है, मैंने एज्यूम कर लिया ये एक्स ऑफ एन सिग्नल को इस तरह से साइनसॉइडल डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है ऐसे, या सिग्नल की तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है ऐसे सिग्नल। तो एक्स ऑफ एन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है वहां पे? साइन ओमेगा नॉट एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस बिग एन, क्या होगा? यहाँ पे एन है, वहां पे एन प्लस बिग एन लिख दो, कैसे? साइन ऑफ ओमेगा नॉट एन प्लस बिग एन, ओमेगा नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, क्या हो जाएगा? साइन ऑफ ओमेगा नॉट एन प्लस ओमेगा नॉट बिग एन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है साइन ओमेगा नॉट एन,
तो ये जो पार्ट है sin ओमेगा नॉट n ये इसके इक्वल कब होगा? है ना? आपको पता ही है जब ओमेगा नॉट बिग N व्हेन ओमेगा नॉट बिग N इज़ इक्वल टू 2 पाई m, ठीक है? 2 पाई m, 2 पाई m तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ पे और ओमेगा नॉट ठीक है। ओमेगा नॉट इज़ इक्वल टू दिस मच। तो यहाँ पे ओमे फिर से मैं लिख देता हूँ ओमेगा नॉट n इज़ इक्वल टू 2 पाई m। तो इसके अंदर m की मैं क्या वैल्यू डालूँ इसके अंदर, जिससे कि बिग N जो है वो इंटीजर आ जाए, है ना? इंटीजर आ जाए मतलब कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m जो मैं डालूँगा तो बिग N की जो है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी और बिग N की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इसमें से इन सब में से n नॉट है ना? n नॉट है जो कि क्या है? फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड है। तो मैं ट्राई करता हूँ m को 1 डाल के क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है स्मॉल m की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या डाल सकती है? 1 डाल सकती है। m इज़ इक्वल टू 1 तो मैं m को 1 डाल के देखता हूँ, ठीक है? 1 डाल के देखूँगा तो बिग N की जो वैल्यू है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, है ना? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी। जो बिग N की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है? बिग N नॉट जो कि होता है फंडामेंटल पीरियड और ठीक है फंडामेंटल पीरियड। तो ओमेगा नॉट इनटू बाय बिग N नॉट इज़ इक्वल टू 2 पाई इनटू बाय m की वैल्यू 1 डाल दी मैंने, ठीक है? यहाँ पे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एट m इज़ इक्वल टू 1, ठीक है? 1 हमको बिग N नॉट की जो वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 10 सैंपल्स तो मैं यहाँ पे N नॉट की जगह 10 डाल दूँगा। N नॉट इज़ इक्वल टू ये N नॉट को मैं नीचे ले आऊँगा जो कि इसकी 10 वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे 2 पाई अपॉन 10, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा नॉट की वैल्यू ये आ गई, ठीक है? 2 पाई अपॉन 10 आ गई। 2 पाई डिवाइडेड बाय 10 तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल की जो कि ये है यहाँ पे, है ना? साइन ओमेगा नॉट टी ये डेसिमल में भी हो सकती है इसकी वैल्यू, है ना? डेसिमल में भी हो सकती है इसकी वैल्यू, इंटीजर भी वैल्यू हो सकती है इसकी, ठीक है? और टी नॉट की वैल्यू भी डेसिमल में हो सकती है, जो बिग टी नॉट है ये वाला, जो कि फंडामेंटल पीरियड है इस कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड है। इसकी वैल्यू भी डेसिमल में भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है, इर्रेशनल भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। इस केस इन कंटीन्यूअस टाइम के केस में तो कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि फंडामेंटल पीरियड की वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए। डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के केस में है ये चीज़, है ना? कि जो आपका पीरियड की जो वैल्यू है बिग एन फॉर डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल बिग एन वो इंटीजर होनी चाहिए हमेशा क्योंकि बिग एन रिप्रेजेंट्स एन नॉट, 2 एन नॉट, 3 एन नॉट, 4 एन नॉट, 5 एन नॉट और बिग एन नॉट जो होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स। नंबर ऑफ सैंपल्स जो होगा वो ऑब्वियसली इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीजर नंबर होगा। तो एन नॉट जो है वो इंटीजर होता है। तो 2 एन नॉट ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। तो इसका मतलब बिग एन जो पीरियड होता है ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, यहाँ पे हमने एक्स ऑफ एन लिए है, वो बिग एन की जो वैल्यू है वो हमेशा पीरियोडिक होती है। यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई ये, है ना? ये आ गई। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई ये, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट इज़ इक्वल टू पाई अपॉन 5, पाई अपॉन 5, ठीक है? ये होगी ओमेगा नॉट की वैल्यू। तो ये ओमेगा नॉट जो होगा ये आ गया हमारा निकल के, ये वाला ओमेगा नॉट। ये एक्स ऑफ टी जो कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट ये, पाई बाय 5। जो इसकी यूनिट क्या होती है कंटीन्यूअस टाइम के अंदर मैंने बताई थी आपको, ये होती है यूनिट रेडियन पर सेकंड ओमेगा नॉट की। ये क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा नॉट टी। और ये बिग टी क्या होगा? बिग टी क्या टी नॉट क्या होगा? बिग टी नॉट जो यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड होगा इस एक्स ऑफ टी का, वो ये हो जाएगा 10। बिग टी नॉट इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स क्योंकि फंडामेंटल पीरियड्स कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के अंदर कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल के केस में जो पीरियड्स होते हैं या ये जो जैसे यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड है टी नॉट ये होता है इन टर्म्स ऑफ सेकंड, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड। तो m की जो है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने डाली यहाँ पे m इज इक्वल टू 1, तब जाके हमारा यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा बिग n का जो कि होगा n नॉट, है ना? और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी m की, उसी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पे जो है ओमेगा नॉट की भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, ठीक है? यहाँ पे क्योंकि अगर m की वैल्यू मैं मान लो इंक्रीज कर दूं 2 3 4 5 6, है ना? ऐसे ऐसे इंक्रीज कर दूं तो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी।
क्योंकि ओमेगा नॉट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद एम, है ना? एक्सप्रेशन के अंदर इसलिए। तो पूछा भी हमको वही था, स्मॉलेस्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। तो ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस ओमेगा नॉट हमने कैसे निकाला? बाय एज्यूमिंग m इज इक्वल टू 1। m को हमने 1 पुट कर दिया, क्योंकि m की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 होती है, ठीक है? और यहाँ पे n नॉट की जो वैल्यू है वो फंडामेंटल पीरियड ऑफ x ऑफ n वो दे रखी है पहले से ही 10 सैंपल्स। तो यहाँ पे मैंने 10 सैंपल्स यहाँ पे पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया और नीचे ले गया डिनोमिनेटर में यहाँ पे। तो बस ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई है, स्मॉलेस्ट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल दी हमने यहाँ पे, ठीक है? इसलिए हमने यहाँ पे m को 1 डाला है, m इज इक्वल टू 1, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m डाली है मैंने 1, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट चाहिए थी। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट आ गई, बट दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ x ऑफ t इज इक्वल टू sin ओमेगा नॉट t। सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया।